अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। तहरीक इंसाफ मुसलसल सियासी दबाव में इजाफा कर रही है। इमरान खान अवामी राबता मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले 2 हफ्ते में करीबन 14 जलसों से खिताब करेंगे। आज मियांवाली में आगाज़ किया है, जहां उन्होंने पहले अवामी जलसे से खिताब किया और इस मामले को लेकर इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। वो ये कहते हैं 20 मई के बाद भरपूर अंदाज में, आपसे कुछ देर पहले उनका ये खिताब ख़त्म हुआ है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से अपनी उन्हीं बातों को दोहराते हुए ये कहा है, मुखालिफिन को मुखातिब करते हुए, कि आप जहां मर्जी चले जाओ, आपको चोर चोर और गद्दार गद्दार, ये वो बयानियां हैं जिसको पिछले 1.5 महीने से लेकर चल रहे हैं। और आज अवाम के अंदर खड़े होकर उन्होंने बड़े भरपूर अंदाज में इसको न सिर्फ एक्सप्लेन किया है, इसके नारे लगवाए हैं और सियासी मुखालिफिन को तंबीह की है। एक और जुमला जो इससे पहले वो गुज़िश्ता महीने अपने अवामी खिताब में कह चुके, इज्तिमा में कह चुके, न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, इंसान नहीं होता। और ये भी कि जब तक ये सब चोर जेल नहीं भेज देता या इन चोरों को जेल में नहीं भेज देता, इनके खिलाफ एहतजाज करता रहूँगा। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज गिल साहब के साथ जो हादसा पेश आया, उस मुतालिक भी उन्होंने आज कमेंट किया और कहा, मुखातिब करते हुए मुखालफिन को, कि ये उनकी जानिब से हमला करवाया गया है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी जलसों की एक सीरीज़ का आगाज़ किया जा रहा है। देखना यह है कि इमरान खान साहब का बयानिया आगे रहता है, जो मौजूदा हुकूमत जो जलसे करने जा रही है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वाकई इलेक्शन करीब तर हैं, जिसकी डिमांड खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। फवाद चौधरी साहब तो इस हुकूमत को 20 मई को जाता देख रहे हैं, ख़त्म होता देख रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर इंक्वायरी कमीशन का कह दिया गया है कि उसको तश्कील दिया जाएगा, ताकि एक ही बार सब कुछ सामने आ जाए, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद कर दिया है। उन्हें हुकूमत की तरफ से बनाया गया इंक्वायरी कमीशन मंजूर नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। आज़ाद अदालती कमीशन का मुतालबा किया गया है और फिर जिसकी प्रोसीडिंग्स को दिखाया भी जाए, सामने रखा जाए। मगर एक बड़ा अहम सवाल है, अगर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर यह आज़ाद अदालती कमीशन बना दिया जाए, वो जो भी नतीजा दे, क्या वो इमरान खान साहब को काबिल कबूल रहेगा? शेख रशीद साहब कहते हैं कि अगर ये कमीशन का मुतालबा मान लिया गया है तो इलेक्शन का भी मान लिया जाएगा। ये भी अपने मेहमानों से जानेंगे कि क्या हुकूमत उसी तरफ बढ़ रही है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, मांग रहे हैं। एक और अहम मामला तौहीन मजहब के मुकदमात का है, जो गुज़िश्ता हफ्ते में हमने देखा, जिस पर हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से खफगी, इजहार नापसंदीदगी भी किया गया है कि इस तरह मामलात आगे नहीं बढ़ाने चाहिए और ना इस तरह के मामलात पर हुकूमत को उसकी पार्टी बनना चाहिए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ एक पॉडकास्ट में अपने साबिक जो जमात के हम लोग थे, जहांगीर तरीन और अलीम खान, उनको कमेंट करते हुए बताया कि वो क्यों पावर में आए, वो क्यों उनके साथ खड़े रहे इतने साल और वो चाहते क्या थे। मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई उनके ऊपर वो ये कि उन्होंने मेहनत की, लेकिन क्या मेहनत की उस आइडियल के लिए जिसकी वजह से मैं 26 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था। अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि उनका और मकसद था वो पावर में आने का, वो उनका वो आइडियल नहीं था जो मेरा था। समझते थे कि पावर में आके तो वो पावर की प्रिविलेजेस उन्होंने इस्तेमाल करनी थी। अलीम खान साहब की जानिब से जवाब दिया गया है, चैलेंज किया गया इमरान खान साहब को कि आए सामने बैठ के बात करते हैं, मैं भी, आप भी, जहांगीर तरीन भी, अवाम सच जाने किया है। साथ ही साथ मजीद उन्होंने रोडा को चैलेंज किया है और कहा है कि मेरा नाम इज्जत से ले, मैं आपका नाम लूंगा। सुनिए क्या कहते हैं। हम की इज्जत इसी में है कि आप भी इज्जत और एहतराम से मेरा नाम लें, ताकि मैं भी उसी तरह आपका नाम जो है वो इज्जत और एहतराम से लेता रहूं। अगर आप मेरे बारे में बोलना शुरू करेंगे और मुझ पे इल्जाम लगाएंगे तो चुप मैं भी नहीं रहने वाला। और फिर जब हमने एक दूसरे को बारे में बोलना शुरू किया तो मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा, आपका शायद नुकसान ही हो जाए। बड़े अहम मामलात है सियासत में, कोई भी चुप रहने को तैयार नहीं, मगर क्या पूरा सच भी आवाम के सामने आ रहा है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आरिफ हमीद भट्टी साहब। जितनी पॉलिटिकली एक हमें कशीदगी, बेचैनी, उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं, ये ले जा किस तरफ रहे हैं? मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ चौधरी जाफर इकबाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जमशेद इकबाल चीमा साहब होंगे। भट्टी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। ईद के बावजूद एक तलखी है हर तरफ, अजीब किस्म का माहौल सियासी बन गया है, हर कोई अपने हिस्से की बात कहने को तैयार है। सच है या नहीं है, कैसे परखा जाए, तलाश किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आयशा, बदकिस्मती है हर ताकतवर का सच और इंसाफ उसकी अपनी ख्वाहिश के ताबे है, हकायक पे नहीं कभी सोचता कोई। मुझे एक लीडर बता दें, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे नून लीग का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, जमात इस्लामी का, मौलाना को, जो कहे कि मेरा लीडर गलत। एक कोई तो गलत होगा ना। एक इशू पे 2 पार्टियां खड़ी होती हैं, दोनों एक दूसरे को गालियां देती हैं। मैं पहले आ जाता हूँ खान साहब की इस मोहतरम वज़ीर आज़म साहब न्यूट्रल। भाई फिर मैं तो जानवर हूँ, तो मैं इमरान खान पे क्या कमेंट करूँ?
मेरी नज़र में मुझे तो साबित पढ़ाई थी कि साफ़ी गैर जानिबदार हो रहा है। अब इमरान खान कह रहे हैं नून लीग करप्ट है, नून लीग कह रही है इमरान खान करप्ट है, तो मैं किस तरफ जाऊं? जब तक आप सच परखेंगे नहीं, मुतल्लिका अदारे उस बंदे को गुनाहगार नहीं कहेंगे। मैं किसी एक लीडर के कहने पे दूसरे को डाकू, चोर, गद्दार कैसे कह सकता हूँ? ये साफी को किसने राइट दी है? सर, एक कतई कलामी की माजरत, गुज़िश्ता रोज जिन्होंने बात की पॉडकास्ट उसमें और इससे पहले भी उन्होंने सहाफियों को भी मुखातिब करके कहा है कि आपका फर्ज है अमर बिल मारूफ और दुरुस्त तरफ खड़े हो। अब मैं खान साहब को बहुत ज्यादा जानता हूँ, वो आप बहुत ज्यादा जानते, वो भी बहुत ज्यादा जानते। नहीं, वो बेचारे कुछ भी नहीं जानते। वो फरा की कहते हैं कि वो उसने करप्शन नहीं की। अगर ये अदालत बैठे, फरा की करप्शन अरबों की साबित ना हो तो जमशेद इकबाल चीमे को मैं जज बना दूंगा अपनी सजा के लिए। अब जज मर्जी का चाहिए होगा तो फिर ठीक। नहीं, मैं तो उनकी मर्जी, उसकी पार्टी का बना रहा हूं। वो फरा की तो बूटा बूटा पता जानता है कि कितना करप्शन है। जाते हुए ये उस्मान बुजदार साहब, आपको पता है, एक एडिशनल आईजी था जो इनको उन्होंने नवादा था, एक V8 साथ ले गए, एक करोला गाड़ी साथ ले गए। 5 दिन से पुलिस वाले कहने अल्लाह का वास्ता गाड़ियां वापस कर दो। साथ ले गए उस्मान बुजदार सर, मासूम से वजीर आला थे वो, तो यहाँ पे बिना किसी को कुछ कहने में मैं देखे इमरान प्रोटोकॉल भी आखिरी दिन छोड़ गया था। मैं एक तो मेरे ख्याल में इमरान खान को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करे 100 दफा। ये खुशकिस्मती है कि पूरी अपोजिशन ने पूरा जोर लगा लिया, इमरान खान पे करप्शन का नहीं इल्जाम निकल सका। ये उसका क्रेडिट है। इमरान खान खुद ऑनेस्ट है, एक जद्दोजहद कर रहे हैं, वो इनके दबाव में आके रुके भी नहीं। और मैं बताऊं, हुकूमत सख्त परेशान है, लेकिन इमरान खान सब ये बातें कहेंगे जी न्यूट्रल। भाई मैं तो फिर जानवर हूं, आप मुझे कह कौन होते हैं जानवर कहने वाले? मुझे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक बनाया। सियासी जलसे में खड़े होकर ये कहना, ये फैसला कौन करेगा कि चोर कौन और डाकू कौन, गद्दार कौन और मुहिब्बे वतन कौन? मेरे मोहतरम चीमा साहब भी हैं, दूसरे काबिल एहतराम नून लीग के भी हैं। अब ये कहते हैं फलां डाकू, ये कहते हैं फलां डाकू, मैं इनके कहने पर डाकू कहना शुरू कर दूं? भाई मेरा फर्ज है पहले हकायक जानूं। क्या इनको किसी अदालतों ने, किसी आईने कानून ने कहा? खान साहब कहते हैं वो सच जानते हैं, उनको पता है। अच्छा, इमरान खान साहब को मैं आपसे 10 गुना जानता हूं। आज तक उन्होंने चिंची रक्शे पे बैठे, इतवार बाजार से सामान लिया, कोई बिल जमा कराने गए, चुप रहे। अब कभी वो फर्स्ट क्लास से कम उन्होंने ट्रैवल किया, किसी आम घर में कभी रहे? जब आते हैं चार्टर प्लेन में या ये फर्स्ट क्लास में, आगे 5 करोड़ की गाड़ी होती है। चले अवाम को जानने के लिए ना, मैंने लाहौर का कोई बैकवर्ड एरिया नहीं देखा। सांदा, जाती उमरा, कच्ची बादी, महमूद बूटी, रायविंड, हरूनाबाद, ये एक अलग इशू है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, इमरान खान को भेजने वाले पछता रहे हैं। अब बस इतना मैं कहूँगा। अच्छा, क्योंकि मैं इससे पहले कि आगे जाती, क्योंकि वो मरासला के मंदरजात मैंने खुद पढ़े हैं, मुझे तकलीफ है। आपने भी पढ़ लिया मंदरजात? हाँ, उसके हकायक सामने आने चाहिए। इन एवरी कंडीशन अदम एतमाद एक आईनी काम है, मैं उसके ना खिलाफ था ना हूँ, लेकिन उस अमेरिका को जरूरत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हो। अमेरिका साजिश के जरिए हमारे हुक्मरानों को चेंज करे, ये नाकाबिले कबूल। मैं वापस आती हूँ पछताने वालों की तरफ, लेकिन आप प्रोग्राम से जा रही हैं तो करेगा मैं चौधरी जाफर साहब की तरफ जा रही हूँ। जाफर साहब, आप लोग इस वक्त सियासी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं। आपको तो हुकूमत मिली है, चैलेंजेस आपके गुज़िश्ता हुकूमत से भी बड़े हैं, क्योंकि कई जमातें इस हुकूमत में शामिल हैं। मसाइल वही हैं जो पिछली हुकूमत छोड़ गई, जिसके लिए आप नारे लगा रहे थे मार्च तक के इस हुकूमत ने क्या कुछ खराब कर दिया है। आप सड़कों पर आ रहे हैं, क्या वाकई इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात हैं जी। इमरान खान साहब का ये कहना कि वो आईटीएल जिसके लिए मैं 26 साल मेहनत करता था, वो हमें बहुत सारी सूरतों में नजर आया। 3.5 साल में अपनी काबीना नहीं बना सकते। जितने काबीना के मेंबर हैं सब दिहाड़ियां लगा के, लेकिन वो सब दिहाड़ियां लगा के गए। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि गंदम एक्सपोर्ट करने की इजाजत बतौर वजीरे तजारत और बतौर वजीर आजम काबीना के इजलास में इमरान खान साहब ने दी, और उसके एक्सपोर्ट करने के जो असरात हैं वो आज तक हम भुगत रहे हैं। चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी इमरान खान साहब ने, और वो भी वजीर तजारत थे, तब भी वजीर आजम थे। इंडिया से अदवायात मंगानी थी, जफर मिर्जा साहब वजीर सेहत थे, और जिन अदवायात के लिए कहा गया था उनके अगेंस्ट वहाँ से मिनरल्स और क्या कुछ मंगाया गया, दिहाड़ियाँ लगाई गई। इमरान खान साहब ईमानदार हैं,
उस्मान बुज़दार साहब को अपॉइंट करने वाले इमरान खान साहब ईमानदार हैं और उनके घर के अंदर बैठ के सारे अमूर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के करवाने वाली, मैं तो नाम लेते हुए भी अजीब लगता है, फरा साहिबा, वो वहाँ बैठ के सब करती रही, लेकिन इमरान खान साहब ईमानदार हैं। फिर उससे आगे आप चलिए कि आपने वो काम करके दिखाए जिससे मुल्क का हर शोबा, आपने ऑफिसर्स कैसे लगाए, आपने आईजी इंतजामिया पंजाब की और फेडरल गवर्नमेंट की सेक्रेटरीज की फहरिस्त निकाली है कि आपने कहां कहां नहीं बदली और क्यों क्यों नहीं बदली। फिर आपने कोई एक शोबा ऐसा हो जिसमें अपने जाती दोस्तों को ला ला के ढो से मुल्कों को, और आपने उनको वो ओहदे नहीं दिए और उन्होंने वहां पे बैठ के माल नहीं बनाया। बनी गाला रेगुलराइज कराने की समरी इमरान खान साहब दरखास्त गुजार हैं और इमरान खान साहब बतौर चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द कंट्री उसकी अप्रूवल देते हैं। आप सीडीए का मास्टर प्लान चेंज करते हैं इस्लामाबाद का एक बनी गाला की खातिर, लेकिन आप करप्ट नहीं हैं, आपके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। आपके घर के अखराजात 40-50 लाख है महाना, वो कौन कौन अदा करता है, कैसे अदा करता है? क्या इमरान खान साहब को इल्म नहीं कि जहांगीर तरीन साहब जो उन्हें पैसे देते हैं या उसके बाद चलाने वाले, या जिनको अभी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि स्पॉन्सर कम हो गए हैं, तो वो कहां से पैसे लेके आते हैं, वो कैसे इमरान खान साहब पर खर्च करते हैं? फिर आपने जो सवाल किया है कि जी इंतखाबात तो करीब नहीं, इंतखाबात करीब हैं, साल भर का फासला है इंतखाबात में, और कौन सी सियासी जमात है जो साल पहले इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएगी? हाँ, चैलेंजेस हैं, हम उन चैलेंजेस से निपटेंगे, दो वजूहात की बुनियाद पर निपट सकेंगे। एक तो हमें काम करने का तरीका आता है, हमारे पास विजन है, हमारे पास टीम है, वो टीम है जिसने पहले काम करके दिखाया। आपने देखा, हमने एनर्जी क्राइसिस के ऊपर कंट्रोल हासिल किया, हमने पीएसटीपी मुल्क का बढ़ाया, मुल्क के अंदर तजारत बढ़ी, लोगों का कारोबार बढ़ा, दहशतगर्दी का खात्मा मुल्क से किया। चौधरी साहब, कतर कलामी की माजरत, ये तो आप कह रहे हैं बड़ा, पर जब हुकूमत आई थी आपके जाने के बाद उन्होंने कहा हमें बैंक करप्ट मुल्क मिला। सवाल, अभी आपने बहुत से मामला बताए 3.5 साल के, जिसके अंदर आपने अहम तैनातियों से लेकर अहम फैसलों का जिम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत की वजह से जो गलत मामला हुए उसको ठहराया। क्या आपकी हुकूमत कोई केस मिस हैंडलिंग करप्शन के मामला लेके करेगी या टीवी शोज और जलसों में सिर्फ इल्जामात लगाएगी? जी 100% करेगी, क्यों ना करेगी। जितने भी ये मामलात मैंने उठाए हैं, जिन पे बात की है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम करेंगे, इंशाल्लाह हम करेंगे, हमें करना होगा, हम दोनों महाजों पे काम करेंगे, उन चीजों को सुलझाएंगे भी। हम वो ऑफिसर्स, आप अभी देखें अगले चंद दिनों में तैनातियां होंगी और किस तरह वो मेरिट के ऊपर होती हैं। हम खुद ये नहीं कहते कि हम कोई ऐब से पाक हैं या हमारे किए हुए फैसले बिल्कुल, मतलब उनके अंदर कोई झोंक नहीं हो सकती। ठीक है, देखते हैं सर कि आपकी तैनातियां कैसे मेरिट पर आती हैं, क्योंकि इस मुल्क में मेरिट की तलाश तो सबको है। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं। सर, कुछ बातें यहाँ पर आरिफ हमीद भट्टी साहब ने की, इमरान खान साहब के खिताब से हमने आगाज किया, और ये अभी कुछ चौधरी जाफर साहब ने अहम फैसले गुज़िश्ता दौर के गंदम, चीनी, अद्वियात और कुछ तैनातियों का जिक्र किया है और उनकी मिस हैंडलिंग का। आपसे सवाल यह है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत में आने से पहले आप लोगों की एक बात थी, चोर जेल जब तक नहीं चले जाते हम इनका पीछा करेंगे, वो जेल से वापस हुकूमत में आ गए सर, आपका पीछा जारी है। इस वक्त इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटेजी है, क्या गेन कर पा रहे हैं चीजों को, मामलात को लेकर? चीमा साहब को आवाज नहीं जा रही है। भट्टी साहब आपकी तरफ वापस आऊंगी जब तक वो हमारे साथ शामिल हो। सर, अभी कुछ बातें चौधरी जाफर साहब ने रखी और एक आपने बात की है गुज़िश्ता के आखिर में हैंडलर्स के पछताने की। इमरान खान साहब ने, वो पछता रहे, खैर इमरान खान साहब ने आज बोला है 3 बार अपने खिताब में हैंडलर्स को लेकर उसका जिक्र किया है और बड़ी चैलेंजिंग टोन थी उनकी। अच्छा, क्या पैगाम दे? मैं आयशा, एक तो दोनों काबिल एहतराम सियासी जमातों के लीडर हैं, आपने मुझे बिठा लिया और वैसे भी हमें तो जानवर कर दिया न्यूट्रल करके अगलों ने। मुझे ये बताएं कि यही जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग, मरीम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद हकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसफ, क्या कहते थे अदम एतमाद कब कामयाब होती है? जब एस्टेब्लिशमेंट का साथ हो। एक शॉट दिखा दे जिसमें इन्होंने ना कहा हो। बिल्कुल ऐसा है, एक शॉट दिखा दें आज से 3 महीने पहले। दूसरी बात, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना मोहतरम नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब कहते थे ये धांधली है, एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली कराई है, 2018 का इलेक्शन फ्रॉड है,
खलाई मखलूक ने कलाया है, 2 अहम तरीन शख्सियात के रिजाइन मांग रहे थे। अगर ये मान लिया इनके कहने पे मैं नहीं कह रहा, 18 का इलेक्शन टोटल फ्रॉड था, खलाई मखलूक ने कराया था। जो बंदा आईडी वो आर्मी चीफ का रिजाइन मांग ले, DGIS का मांग ले, उस हुकूमत के जब आप वजीर आज़म बन जाए वो जायज़ कैसे हो गई? अरकान असम्बली तो सारा ही वो है। फिर मैं बात निकलेगी ना, दोनों लीडर काबिल एहतराम है, माइंड कर जाएंगे। ये डीलें होती हैं, डीलें मुका, तो फिर डीलें तो सब कर रहे हैं ऑफ कोर्स, इसमें दो राय है ही कौन नहीं। मैं ना मोहतरम, मेरे लिए काबिल एहतराम जाफर साहब भी हैं और इकबाल चीमा साहब भी हैं। और यार मैं कह रहा हूँ ना, इन्हीं के लीडरों के सारे बयान निकाल लें एक एक। मैंने कहा था कि नवाज शरीफ धरती का नसूर है, वो आसफ अली जरदारी ने कहा था, इसका साथ दिया तो अल्लाह भी मुझे माफ नहीं करेगा। ऐसे शहबाज साहब ने फरमाया था इसके गले में पटा पटा इंसानों के नहीं गले में डालता, घसीटेंगे। क्या वजह है ये अचानक एक हो गए? क्या कौन सी कोई वजूहात बताए ना। 1 पॉइंट बस। हाँ, इमरान खान नहायत एहतराम से, जाफर साहब मैं इमरान खान साहब की हुकूमत की गारंटी नहीं दे रहा कि वो ईमानदार हैं। अगर वो वाकई करप्ट हैं तो हम ये कहेंगे आप उनके खिलाफ जो आपने निशानदेही किया केस कर लें, हम उसके मुताबिक राय देंगे। हमारा किसी सियासी जमात से जो साफ़ी उसको छितर मारना चाहिए जो किसी एक सियासी जमात का पैरोकार बन जाए या उसके कसीदे पड़े, ये मेरी राय है। बाकी हर एक इंडिपेंडेंट किसी को भी पसंद नहीं, जो जिसके साथ खड़ा है बस वही पसंद है, अदरवाइज कोई पसंद नहीं। नहीं। भाई ये कह रहे हैं ना, इन्होंने सारा कुछ गंदुम किया तो करे बिस्मिल्लाह शुरू। हम केस करेंगे और देखेंगे कि अभी की हुकूमत एक महीना हो गया आपको फरा मिली, लेकिन मिली ठीक। उनकी तो कभी पंजाब में तो कबीना नहीं बन पा रही है, बाकी बातें तो दूर की बात है। कहाँ 1 महीना कबीना बनेगी, कहीं हल्फ उठाएगी, कहीं कुछ होगा। सर ये फरमा दें कि इमरान खान को क्या तस्लीम होगा जो वो मुतालबात करे और क्या नहीं, मतलब क्या सूरतें हैं कि वो तस्लीम होनी है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। बहुत कशीदगी और खाना जंगी की तरफ जा रही है। मेरी इतला है कि हुकूमत के इत्तेहादियों में सख्त इख्तलाफ है। 2 दिन पहले बिलावल साहब ने एक इजलास बुलाया, उसमें उन्होंने एक अफसर नहीं आया तो उन्होंने कहा, सॉरी ईद से पहले एक दिन उन्होंने कहा जी PM साहब के पास गया। उन्होंने कहा PM कौन होता है? मैम वजीर खारजा हूँ। मौलाना साहब से मेरी खुद बात हुई, वो सदर बनना चाह रहे हैं, आसफ अली जरदारी, अख्तर मैंगल, 3 सदर। अब मुझे ये तो उनका अपना हक है। देखे हुकूमती इत्तेहादी हो या अपोजिशन, इसी तरह इमरान खान का था, चौधरी बरादरान को सारी उम्र डाकू कहते रहे, उनको स्पीकर बना दिया। इस मुल्क में हर हुकूमत अपनी मर्जी का सच और अपनी मर्जी की ताकत को कानून बनाना चाहते हैं और पीस हम गरीब जाते हैं। और हुकूमत में रह के भी इल्जाम लगाते हैं, अपोजिशन में तो लगाते ही हैं। हुकूमत में आके भी सिर्फ मैं इल्जाम। इमरान खान को भी कहता था किसी हारे को डाकू ना को साबित करे। अब मैं कह रहा हूँ, जाफर साहब कह रहे हैं होगी वो करप्शन, हुई इमरान होगी। खान साहब ने आज गद्दार का लफ्ज बहुत बोला है और भरपूर तौर बोला है। मेरे पास तो ये इख्तियार नहीं है मैं किसी सियासी जमात को गद्दार या डाकू चोर कहूँ, मेरे पास तो नहीं है। हाँ, अदालतें साबित कर देंगी, जैसे नवाज शरीफ को मुजरम साबित किया हुआ है हम, लेकिन शहबाज शरीफ अलह सजा याफ्ता नहीं है। लेकिन क्या फिर चीमा साहब आपकी तरफ आती हूँ, सवाल भी ऐसा है कि क्या उस पर कहूँ, ये फरमाइएगा कि जिस भरपूर तौर आज जलसे का आगाज कर दिया गया, बल्कि जलसों की सीरीज का आगाज कर दिया गया है और वहां पर खड़े होकर हैंडलर्स को बार बार मुतवज्जे कर रहे हैं। ये बता दें हैंडलर्स कौन है जिनको इमरान खान साहब चैलेंज कर रहे हैं, और जो शहबाज गिल साहब के साथ हादसा हुआ वो उसको अपने सियासी मुखालफिन पर कह रहे हैं हमला करवाया गया उनकी जानिब से। क्या कोई सबूत है इसके? देखें बीबी, ना ये अदालत है ना मैं यहाँ पे एज ए मुद्दई या मुलजम पेश हूँ कि मैं सबूत दूँ। यहाँ बात होती है, सिर्फ बात होती है, उसमें प्लस माइनस इम्कानात होते हैं, चांसेस होते हैं और आपका एक यकीन होता है या आपको पता होता है कि इस बात का। लिहाजा यहाँ पे मैं समझता हूँ यही पूछा जाना चाहिए कि आपकी राय क्या है। ये मेरी राय है, सबूत देने यहाँ मैं नहीं आया, ना मैं आइंदा आऊँगा सबूत देने। सबूत मतलब कुछ पता है इस बारे में, इल्म है कि सियासी मुखालिफिन ही इन्वॉल्व रहे इसमें? नहीं, पहली बात मैं हैंडलर की बात कर लूँ। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ है। 2 लोगों से, 3 लोगों से, 4 लोगों से, 10 लोगों से जो गलती हुई है, मैं समझ तारीख की सबसे बड़ी गलती है। 22 करोड़ 75 लाख हम हो गए हैं, ये 23 करोड़ होने जुलाई में क्रॉस कर जाएंगे। 23 करोड़ लोगों के मुल्क के साथ खेलना, चंद लोगों का बैठ के कोई शुगल करना, कोई चेस की तरह करना, बोर हो जाना किसी से, कहीं कोई अना का आगे आ जाना, कहीं किसी की गलती को आप कह लें कि मैंने फलां का हाथ पकड़ के लेके जा रहा था, तो सर आपके पास इतने इख्तियारात नहीं हैं, आपके पास इतनी लग्जरी नहीं है कि आप हाथ पकड़ के चला रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं।
आप अपना काम करें। सो अपना काम करें, आइंदा भी अपना काम करें, पहले भी आपको अपना काम करना चाहिए था, लिहाजा ये बनता है आपका। जब आप चीमा साहब ये कह रहे हैं कि पहले भी करना चाहिए था, तो क्या 14 से 18 तक की बात कर रहे हैं? उस वक्त भी एक इलेक्शन वाले दिन भी एक ट्वीट किया गया था, और अभी भट्टी साहब ने भी कहा कि, और खुद सियासी जमातें तस्लीम करती हैं कि वहां से डील के बगैर कोई मामला आगे नहीं जाता। तो आप तस्लीम कर रहे हैं कि 14 से 18 के दौरान जो फैसिलिटी आपके पास रही, वो फैसिलिटी कहीं और मूव ऑन कर गई है? मैं कह रहा हूँ 47 से हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये कोई ठीक काम है। नहीं है। तो कहीं ये नहीं है कि जनाब ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम वज़ीर आज़म है, वो सारी लोगों की गालियां खाए और आप वज़ीर आला तय करें। वज़ीर आला के बारे में तय आप करें कि कौन होना चाहिए, वैलिड पॉइंट। और आपकी मर्जी, आप अपॉइंटमेंट सारी आपकी मर्जी की हो, ये नहीं होता, ये नहीं होना। सर तो आप लोगों की पहले मर्जी मियां नहीं नवाज रही शरीफ साहब 3.5 कहते साल थे कि में, नहीं कुछ चीजों पर तो आप लोगों ने तस्लीम किया, कुछ वजीर आपके नहीं थे, कुछ मुशीर आपके नहीं थे, काफी प्रॉब्लम रही आपको अपने वज़रा मुशरा के चुनाव में। मैं कह रहा हूँ देखें, हमने तो हर चीज़ को जिम्मेदारी ली ना कि जब हमने, आप कह लें कि वज़ीर आज़म हम हैं, तो उस मुल्क में जो कुछ भी होगा उसका क्रेडिट या डिसक्रेडिट किसी न किसी तरह हमें जाता है। ठीक हो। हमें जाना है और उसे मानना भी होगा। अगर हमने किसी की बात मानी है तो वो भी हमने ज़ाहिर अपनी मर्ज़ी से मानी है, अगर हमने नहीं मानी तो वो भी अपनी मर्ज़ी से नहीं मानी। लेकिन जो एंड पे आके हुआ वो ऐसे है जैसे कोई बंदा चेस खेलता हुआ बोर हो जाए और कहे कि मैंने अब गुल्ली डंडा खेलना है, या मैंने क्रिकेट खेलनी है, या मैंने फुटबॉल खेलना है। कि जब आपकी इकानमी परफॉर्म कर रही है, जब मुल्क में आप कह लें कि गवर्नेंस बेहतर हो रही है, जब मुल्क में जमहूरियत बेहतर हो रही है, उस वक्त आप यहाँ पे क्रिमिनल्स को लेके आ जाएं और ऐसे लोगों को लेके आ जाएं कि जो जिनके कहीं भी आप कह लें कि जराइम के अलावा कुछ भी नहीं उनके पल्ले, उनको लेके आ जाएं और आप फिर कहें कि जनाब आप तस्हीक अमेज़ अंदाज में बोलें कि मैंने ये भी कहा था, मैंने ये भी समझाया था, मैंने। आप अपना काम करें, आपका ये काम ही नहीं है कि आप समझाते फिर लोगों को। आप स्टेक होल्डर हैं, डेफिनेटली हैं। ये वो मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो PTI का हो, वो कोई नया हो, पुराना हो, इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलता। अब से ऐसे नहीं चलेगा। PTI ने सोचा है अब से ऐसे नहीं चलेगा, और भट्टी साहब की हंसी अब आपके पास, अब आपके अच्छा देखिए, करने देना, बात करने दे। जब अगर हमने बोलने का फैसला किया तो मैं करने देगा। जी 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 बोले जनाब, बोले बोले। सर। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अब 2-3-4 लोगों के कॉलम से नहीं बात बनेगी। अब 10 करोड़ यहाँ पे टीवी हैं, 10 करोड़ लोगों के पास अखबार है, राय है लोगों की। मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बैठे हुए लोगों से 10%, इस मुल्क में कम से कम 10% लोग ऐसे हैं जिनका नॉलेज आपसे ज्यादा है, जिनकी विजडम आपसे ज्यादा है, जिनकी यूनिवर्सिटी आपसे बेहतर थी, जो पढ़े लिखे आपसे बेहतर हैं। आप किसको सिखा रहे हैं कि गवर्नेंस करनी कैसे और कैसे नहीं करनी? तो मैं समझता हूं कि यहाँ पे लोगों को इस आइन को आपने रीराइट करना है, कर लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। इस आइन को रीराइट करना है, कर लें। कुछ चीजें डोमेन दोबारा तय करनी है, कर लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रहें डोमेन में, लोगों को डोमेन में रखें। ये नहीं है कि आप यहाँ पे मतलब आप कह लें कि फैसला करें कि आपकी डोमेन क्या है और लोगों की डोमेन क्या है, और आपने किसको तस्हीक अमेज़ अंदाज में बुलाना है, और किसको आपने अनाड़ी कहना है, किसको आपने तजर्बाकार कहना है, किसको आपने आप कह लें कि सर्टिफिकेट देने हैं दूसरे तीसरे। ठीक है चीमा साहब, सर्टिफिकेट का काम जो है ये थोड़ा सा दो चार मौलवी रख के तो आप इस तरह के काम करें, ये नहीं चलेगा। सर बड़ी क्लैरिटी से आज जी कहिए मुकम्मल। मैं कहता हूँ देखें, हम वो लोग हैं कि हम वो लोग हैं। मुझे जो सबसे मौत करीब हो गई गुजरी मेरे 5 साल की उम्र में, मैं 1970 में 1971 की जंग में मेरे गांव में कैंप लगा, तो वहाँ गाड़ी फंस गई। बड़ी जो गाड़ी होती है, क्या नाम है ये जो यू कैन से जिसमें फौजी बैठ के जाते हैं, बख्तरबंद को निकालने के लिए धक्का लगाते हुए मैं उसके टायर के नीचे आते बचा। हम उस दौर से लेके 56 साल की उम्र तक नारे लगाते रहे हैं। ठीक भाई, आप यहाँ आज तक मतलब इस मुल्क में सारे लोग आर्मी के साथ हैं, सारे लोग इसकी इज्जत करते हैं। ठीक है चीमा साहब, पॉइंट बड़ी क्लैरिटी से आ गया। बोर हो जाए बार-बार, ये नहीं होता। मैं इस पे चौधरी जाफर साहब की तरफ जाने से पहले भट्टी साहब, ये तो सेम कोई तकरीर वही नहीं है जो अच्छा वोट को इज्जत भी वाली मैं हैरान हो गया हूँ। नहायत काबिल एहतराम जमशेद चीमा, बातें सही की हैं उन्होंने। मैंने जाफर साहब आपसे भी कुछ चाहूंगा। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, अनबिलीवेबल गुफ्तगू है, ये इनका हक है, लेकिन मेरी भी इजहार राय हक है। अब मैं कुछ गुजारिशात करने लगा हूं। जनूबी पंजाब महाज किसने बनाया, किसको दिया? बाप पार्टी किसने बनाई, किसको दी? MQM के बारे में इमरान खान साहब लंदन में करने गए, किसने दिया? काफ लीग डाकू थी, किसने दिया? और दूसरी बात, अभी बड़ी लंबी कहानी है, ये कहानी फिर सही। और मुझे एक चीज चीमा साहब भी और जाफर साहब भी,
चेयरमैन सेनेट के खिलाफ एक अदम एतमाद हुआ था, नाकाम हो गया, 66 लोग 51 रह गए। और मौजूदा अदम एतमाद में दोनों में सरकारी ताकत थी या ये अपना ही बाहमी फैसला था? मेरी दोनों रहनुमाई कर दें, सुनने वाले भी जरा उनकी याद अल्लाह ताज़ा हो जाए। चले चौधरी जाफर साहब, इस बात के साथ जरा ये भी बता दीजिएगा कि आप भी समझते हैं बादशाह और सिपा सलार अलग अलग गिरे हैं? पीटीआई इस नतीजे पे पहुंची है। पीटीआई बहुत सारे नताइज पे पहुंचेगी। अभी आप देखिए, वक्त आने के साथ साथ चोर भी कहा, डाकू भी कहा, फिर ये कहा कि जी बैरूनी ताकतों के कहने पे करते हैं, अभी ये गद्दार कहने लगे। लेकिन इनसे कोई ये पूछे कि भाई चलिए, आपको हुकूमत मिली, जिन्होंने दी, जैसे दी, कैसे दी, आपने क्या करके दिखाया? ये उस तरफ नहीं आएंगे, कतई नहीं आएंगे। भाई तब तो आप कहते थे कि मैं आर्मी चीफ अपॉइंट करता हूं, तब तो आप कहते थे कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर, तब तो आप कहते थे कि मैं अपनी कैबिनेट बनाता हूं। जरा इमरान खान साहब के वो बयानात निकाल के दिखाइए चीमा साहब को। और आज आप किस तरह से बातें कर रहे हैं? आप उस वक्त झूठ बोलते थे, गलत बयानी करते थे, या आप आज गलत बयानी कर रहे हैं? जरा ये वजाहत जरूर कर दें। फिर आप ये बताइए, चले किस बैसाखियों पे आए, कैसे आए, 18 का इलेक्शन कैसे हुआ, वो पहले ट्वीट किसने की थी, वोट्स को अपना जो है वो वोट से हमने दुश्मन को शिकस्त दी है, ये सब किसके लिए था? आपके लिए ना जमशेद चीमा साहब। लेकिन आपने क्या करके दिखाया वो भी तो जरा बताइए। 3.5 साल के अंदर इंतजामी ढांचे में कौन सी इनकलाबी तब्दीलियां लेके आइए? अभी आप कह रहे हैं कि आइन को रीराइट कर लें, आपसे 12 कहा कि इंतखाबी इस्लाहात करें, आप उस असेंबली के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। आप तो कहते थे ये जितने दूसरी साइड पे बैठे हैं सब चोर हैं, हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो आईनी इस्लाहात आपने कैसे करनी थी? आप बनते इनकलाबी, इंतखाबी इस्लाहात करते, आप रीराइट करते ये सारी चीजें, आप वजादारी का या आप जमहूरी होने का सबूत देते, आप कंसेंसस डेवलप करते। कहां? ऐवान के अंदर आप मिलाते अपने साथ। आरिफ हमीद भट्टी साहब के सवालात बिल्कुल दुरुस्त हैं और बिल्कुल कोई उससे भागने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान की सियासी तारीख ये बताती है। और अभी आपको अगले 10-15 साल, बिल्कुल ऐसे 10-15 साल से ज्यादा बल्कि शायद लगे, ये मिलेंगे कि सियासी क़यादतें ठोकरें खाएंगी, सियासी क़यादतें बहलावे में आएंगी, सियासी क़यादतें एक दूसरे को, सियासी क़यादतों को भी साथ लेके और एस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके अपनी अपनी पावर्स को मेंटेन करने की कोशिश करेंगी। और फिर जब नहीं होगी तो फिर ये बातें भी होंगी। कौन इससे इनकार करेगा? चौधरी जाफर साहब, आप कम से कम ये एक्सेप्ट करेंगे चीमा साहब ने जो कहा वो दुरुस्त कहा, डोमेन में रहें, सर्टिफिकेट कोई ना बांटे, इतना तो एग्री करेंगे कि वो जिस नतीजे पहुंचे ठीक पहुंचे? नहीं, गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा। ये बात इनको 2014 के धरने में कहनी चाहिए थी। तब चीमा साहब बनते आइन के चैंपियन, तब ये खड़े होते और कहते नहीं भाई हमें किसी सहारे की जरूरत नहीं है, हम अपने आप जितनी सीटें अवाम देगी जहां से मिलेंगी हम वो लेके चलेंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा था। सर कोई आज सीख गया तो क्या काफी नहीं है? आपको लगता है उन्होंने नहीं सीखा? मतलब इस मतलब आप लोगों ने भी नहीं सीखा? कहा था जी, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि मुझे अगर सिंपल मेजॉरिटी ना मिली मैं री इलेक्शन कराऊंगा। फिर क्यों नहीं कराया इमरान खान साहब ने? चीमा साहब आपके पास इख्तियार था, वजीर आजम ये कर सकता था, क्यों ना आपने कराया? आपने इसलिए नहीं कराया कि आपको पता था कि ये पहली और आखिरी बारी है, आपकी ये इनकलाबी चीजें और ये सारी चीजें भूल के आप इस तरफ चले थे। आपने फिर जो जो करना चाहा वो करके दिखाया। आपने जिस आरिफ नकवी को आपने नवाजना था वो नवाजा, जिस अब्दुल रज़ाक दाऊद को नवाजना था वो नवाजा, जिसको बाहर से बुला के वजारतें देनी थी दी। आपने ये रिंग रोड के अंदर कितने अपने लोगों को नवाजा, जरा वो बता दें। और फिर आप ये कहते हैं नहीं, ये सब आपने किया। आज इनकलाबी बन के ना दिखाइए। अगर इनकलाबी बनना था तो ऐवान के अंदर रहते हुए ये सारा करके दिखाते। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है चीमा साहब, ब्रेक से वापस आऊंगी। तो जो चौधरी साहब ने सवाल उठाए कि आज आप इनकलाबी हैं, तो पहले क्यों ना इमरान खान साहब जो कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं और मकसद क्या है, चीमा साहब से जानेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कुछ बातें चौधरी जाफर साहब ने की, कुछ भट्टी साहब ने की। चीमा साहब आपकी तरफ आएंगे। आज भी इमरान खान ने बार बार अमरीकी साजिश का जिक्र किया। फवाद चौधरी साहब कहते हैं वहाँ ताल्लुकात ठीक रहते हैं, हुकूमत में रहते हैं। परवेज इलाही साहब ने खुद मुझसे गुफ्तगू में कहा कि मामलात अक्टूबर से खराब हुए। बहुत समझाया इमरान खान साहब को कि लोगों के मामलात में ना जाएं, उन इदारों के मामलात में ना जाएं। वो गए, इसीलिए मामलात खराब हुए क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ वाली गलती की बार बार। शेख रशीद साहब भी यही कहते हैं कि गलत फहमी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई जिसकी वजह से हुकूमत गई।
हुकूमत अमेरिका ने खत्म की, एस्टैब्लिशमेंट ने खत्म की, क्लैरिटी है आप लोगों के एंड पे? ये हमें बिल्कुल क्लैरिटी है। आप कह रहे हैं कि सहूलतकार ये जो चौधरी जाफर साहब और उनके दोस्त सहूलतकार है उसके, और अमेरिका डेफिनेटली मौजूद है। ये हमारी आप कह रहे हैं कि है हमारी जजमेंट है, यही हमारी इंफॉर्मेशन है और यही सच है। दूसरी बात, जाफर साहब ने कहा कि हमने अवाम में क्या किया। चौधरी साहब, हमने जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा किया 5.7%। हमने जो आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ रही थी हमने बढ़ाई, हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई 32 अरब रुपया जो 22-23 पे आप ले गए थे। आपके मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ 2 बार वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म आला इकट्ठे रहे, दोनों भाई, दोनों बार, एक बार 10% आपकी एक्सपोर्ट कम हुई और एक बार 7% कम हुई। ये और फिर हमने यू कैन से कि अनएम्प्लॉयमेंट आप 5.8 पे छोड़ के गए थे, आज 4.3 है यहाँ पे। मिडिल क्लास 36% पे आप छोड़ के गए थे, आज 42% है। फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी यहाँ पे यू कैन से कि आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी यहाँ पे गवर्नेंस के हवाले से, इकानमी के हवाले से, वाटर कंजर्वेशन के हवाले से। चल सब, अगर आपको पता नहीं तो ऐसे आप हंसे ना। अगर आपको पता नहीं, अगर आपको इकानमी आती नहीं है तो थोड़ा सा आप ना खेती बाड़ी किया करें, इस तरह मजाक ना उड़ाएं। पहले सुन ले मेरी बात। बहुत शुक्रिया। ये मेरे फिगर अगर गलत हो सुबह मिफ्ता इस्माइल को ले आना, बाकी लोगों को ले आना, मेरे से बात करना, ठीक है? अगर मेरे फिगर गलत हो, आप यू कैन से कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ना लिखे हों, अगर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के ना हो, वर्ल्ड बैंक के ना हो, तो बात कर लेंगे हम इस पे। हमने इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह परफॉर्म किया, हमने गवर्नेंस के हवाले से परफॉर्म किया, हमने ट्रांसपेरेंसी के हवाले से परफॉर्म किया। हुआ ये कि ट्रांसपेरेंसी में हम काफी नीचे गिरे हैं, जो इंडेक्स आया था सर। आयशा एक मिनट सुन लेना, यहाँ 2, 3, 4 साल बाद बोर होने की आदत है, बोर होके गेम बदल देते हैं। मैं समझता हूँ ये काम चौधरी जाफर साहब को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, भट्टी साहब को भी इसकी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दानिशवरों ने इस मुल्क को लेके आगे चलना है। ये काम छोड़ दें, यहाँ पे मैंडेट अवाम डिसाइड कर लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज कोई ऐसे बच्चे नहीं है वो चल ना सकें। एक बार गलत अवाम फैसला कर देगी, 2 बार कर देगी, आप भी तो गलत फैसला करते हैं, फैसला ठीक हो जाएगा। जमहूरियत ने दुनिया सारी में ऐसे ही सीखा है, ऐसे ही आगे बढ़ी है, अब भी यहाँ भी बढ़ जाएगी। इसका ठेकेदारी आप ना ले लें कि जी आपने पार्टियां बनानी है, आपने छोटे छोटे सेक्शन करने हैं, पार्टियां तोड़नी है, पार्टियां चेंज करनी है, फिर आपने बोर हो जाना है, फिर आपने बदल देनी है। ये काम छोड़ दें तो बेहतर होगा। जिन अदारों से लोग प्यार करते हैं, ये एक आपका चीमा साहब, पीटीआई चाह क्या रही है? आप जो कुछ कह रहे हैं ये बहुत एक्सट्रीम लाइंस हैं जहां आप जा रहे हैं, मे भी बहुत सी बातें ठीक हो। इमरान खान साहब के पॉलिटिकल ये भी इरादे तसादुम के और भरपूर तसादुम के, आपकी गुफ्तगू ये कहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे बिल्कुल नहीं है इरादे, बिल्कुल इरादे नहीं है। हम सवाल कर सकते हैं। देखें, मेरे सवाल को मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ऐसे आप कह लें कि जैसे तसादम वाली बात बिल्कुल ना बोले। सवाल उठाना यहाँ पे बिल्कुल कोई जुर्म नहीं है, कोई गलत नहीं है। कोई इतना माइंड करता है, कोई इतना तकद्दस है, तो मैं समझता हूँ इतना नहीं होना चाहिए। हम इंसान हैं सारे, हम भी गलती करते हैं। मैं भी यहाँ बैठा हुआ कई गलतियाँ करूँगा, मैं साथ ही मुकद्दस हो जाऊँ पार्लियामेंट के नाम पे, पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे, हुकूमत के नाम पे, कोई किसी और नाम से मुकद्दस हो जाए, तो फिर हम लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोक रहे हैं। ये कैसे हो सकता? इंसान हो, हम कोई गलती ना करें, कोई हमसे सवाल ना उठाए तो हम उस पर दफा आर्टिकल 6 लगाएंगे। ये काम छोड़ दें, आर्टिकल 6 लगाने वाला काम छोड़ दें, तो इन्हें लगाने वाला छोड़ दें, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहने दें। सर, अगर इतना कुछ कह रहे हैं तो खुल कर कहें, फिर ये तस्लीम करें। आप आज वही कुछ कह रहे हैं जो नून लीग 16, 17, 18 में कह रही थी, जो पीटीआई ने 13, 14 ऑनवर्ड बिहेव किया, जिस तरीके से चीजें और आपके मामला चले, तो फिर वहीं से चले सर, जिनको आज आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने ही सियासी जमातों को वो फैसिलिटेशन दी जो उस वक्त भी नहीं होनी। फिर सर पूरा सच कहना। मैं कब कह रहा हूं कि नून लीग हमेशा गलत कहती है, हर बात गलत कहती है, पीपल पार्टी हर बात गलत कहती है। देखें, इस मुल्क में क्या नाम है, नसीम हसन शाह ने नहीं माना कि भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, क्यों नहीं हुआ? अब आप कह रहे हैं कि अदालत के नाम पे, मुकद्दस के नाम पे हम नसीम हसन शाह की कितनी इज्जत कर सकते हैं? अगर उन्होंने किया था, ये मौलवी मुश्ताक ने गलत फैसला किया था, तो तारीख ने फैसला तो ठीक करना है, तारीख ने कहीं बोलना है, तारीख बोलेगी क्यों नहीं बोलेगी? लिहाजा यहाँ पे जो भी फैसला गलत होगा वो लियाकत अली खान करें, वो अयूब करें, वो आप कह रहे हैं इमरान खान करें, वो नवाज शरीफ करें, वो जुल्फिकार अली भुट्टो करें, तो हो सकता है कहीं कुछ गलतियां हुई और लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, तारीख ने तो ठीक लिखना है। लिहाजा इसमें देखें, इसमें कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, कोई धमकी वाली बात नहीं है, किसी का तसादम वाली बात नहीं है। ये दुनिया में दो तरीके हैं हुकूमत करने के, एक आपका वोट है, फिर दूसरा आइन है, और तीसरी आपकी दलील है। वोट है, आइन है, दलील है। वोट, आइन और दलील तीनों को रद्द ना करें।
इस पे गुस्सा ना करें, इस पे सवाल उठाने पे माइंड ना करें, सवाल उठाने पे आर्टिकल 6 की बातें ना करें। दुरुस्त, आप सवाल agreed। उठाने पे अदालत जो है वो तौहीन अदालत की बातें ना करें। सूरी ने जो असेंबली में किया, आइन को जैसे रद्द किया, तकद्दस के पीछे पीटीआई छुपे ना, गलती मान चुकी है, तकद्दस के सर, अच्छी पीछे बात मैं बात है। कर रहा हूँ, तकद्दस के पीछे लोग छुपे ना। करप्ट लोगों का बिठाएं लाके, फिर हमारे जैसे बंदों को हम टीवी पे आके बैठे, हमें तकद्दस के नाम पे डराएं, हमें आर्टिकल 6 से डराना शुरू कर दें, हमें तौहीन अदालत से डराना शुरू कर दें, हमें आईनी इदारे से डराना शुरू कर दें। भाई ये कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे जो फैसला गलत करेंगे कहीं ना कहीं आना है, सामने आना है, बोला जाना है, बोला जाएगा। लिहाजा आज की बेस्ट पॉलिसी यही है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो बंदा अच्छा काम करेगा उसकी इज्जत होगी, जो गलत करेगा उसके चीमा साहब एक एनालिसिस ले, आपने बड़ी जबरदस्त बातें कह दी और ये एक सच है इस मुल्क का, मैं आपसे पूरा एग्री करूंगी, आप ठीक कह रहे हैं जो कुछ। अच्छा नहीं, मैं बहुत ज्यादा इख्तलाफ करता हूँ। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें मालूम है हर लुटेरे का ठिकाना। कौन कैसे बना मुझे एक एक सर, अगर आज सीख गए तो ये तो तस्लीम करें, कभी नहीं सीखे। चोर ये नहीं है कि आप चोरी करें तो नजायज, मैं चोरी करूं तो हलाल, ये नहीं है। सी बात है ये क्या है। और तुम नमाज के करीब मत जाओ, जबकि पूरी आयत है कि नशे की हालत में हो। नमाज से नहीं खुदा ना खासा रोका गया। मैं बता दूं कि 14 में कौन कौन था किरदार, 18 में कौन कौन था चेयरमैन सेनेट के लिए, किस अहम शख्सियत को चेंज किया गया। उसने कहा मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन मेरा दरअसल किसी एक सियासी जमात से नहीं है। बदकिस्मती ये है, जब तक मैं जो काम चीमा साहब के लिए गलत कह रहा हूँ, जाफर साहब के लिए गलत कह रहा हूँ, अपने लिए भी गलत नहीं कहूँगा और उस पर अमल नहीं करूँगा तो मैं तबाही की तरफ जाऊँगा। ये छोड़ दे रविश। अदारे चलो बनाते हैं, गलत करते हैं। हमारा हिम्मत है कि हमने कभी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं माना। हमेशा ये 2007 में जाफर साहब, चीमा साहब 87 दिन जुलूस निकाला अल्हम्दुलिल्लाह मुशर्रफ के खिलाफ। लेकिन जो जाके हुक्मरान उनके गोडों में बैठते हैं, पाँव पकड़ते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाहर बिठाए रखते हैं, वो इनको क्यों ज़मीर बेचते हैं जाके उधर कि हमें इक़्तिदार लेकर दो, हमें एनओआरओ लेके दो। और फिर बनो ना, शेर की तरह जियो। एक दिन हुकूमत करनी है या 1000 साल करनी है। सर, हो सकता है आज सीख गया हो ना इस 3.5 साल में। नहीं ना सीखने मुझे वजह परसों क्या मैसेज किया और क्या जवाब आया। लेकिन जाफर साहब से ले मैं क्यों बीच में आऊं? मैं क्यों बीच में आप बीच से निकले। जाफर साहब, आपकी तरफ आऊंगी। देखिए, बहुत सी बातें इनकी उन बातों से मिलती हैं जो आप लोगों का नैरेटिव था 16, 17, 18। उन्होंने भी 2-4 लोगों की बात कर दी, उसी किस्म की बात कर दी, बट आखिर में आके कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप तो इस सिलसिले से 2-3 बार गुजर चुके हैं, लेकिन फिर आप भी उसी जगह पे चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि भट्टी साहब ठीक कह रहे हैं कि ये वक्ती ही सीख है। परमानेंट सियासतदान और ये सियासी जमातें अपनी इस आइडियोलॉजी पे रहती नहीं है। तो ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी कोई सियासत के लिए मैं कितना बाय करूं कि जो आप लोग कह रहे हैं वो आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपकी आइडियोलॉजी है। जी, मुझे भी थोड़ी देर के लिए जरा तज्जिया निगार बनने दीजिए ताकि मैं भी सियासतदानों वाली नहीं, तज्जिया निगारों वाली बातें कर लूं। मुश्किल है ना सियासतदान बन के वही सब कुछ कहते रहना। चले प्लीज। नहीं, बड़ा आसान है। सबसे ज्यादा सियासतदान ही कहता है, सबसे ज्यादा झीलता भी सियासतदान है और आइंदा भी झीलेगा और वही आगे लेके चलेगा। हाँ, गलतियां कोताहियां जहां जहां होगी उसे भी सियासतदान ने दुरुस्त करना है। चीमा साहब को मेरे हंसी पे और मेरे मुस्कुराने पे बहुत जबजुब हुआ। चीमा साहब, ये मेरा राइट है और मैं आपकी उस कैफियत पे मुस्कुरा रहा था और वारी जा रहा था आपकी उस कैफियत पे और आपके उस इनकलाबी जज्बे पे। और मुझे खुश होने दीजिए आपकी ये हालत देख के, क्योंकि आपने जो हालत मेरे इदारों की और मेरे मुल्क की बतौर वजीर आजम और वजीर आला की है उसे मैं भुगत रहा हूं और पंजाब में सबसे ज्यादा भुगता है और गुजरात में चौधरी परवेज लाई साहब को और इन सब को सबसे ज्यादा भुगता है। अब अगली बात आ जाइए कि चीमा साहब इस वक्त जो जिस कैफियत में हैं और जिस साइन की बात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले अपने हलफ से गद्दारी की और वो गद्दारी ये की कि स्पीकर को, जिसे न्यूट्रल होना चाहिए था, अब न्यूट्रल की तशरीह उन्होंने कुछ और की हुई है, बहरहाल चले न्यूट्रल नहीं कहते, उसे आइन का मुहाफिज होना चाहिए था। मैं वो असेंबली के अंदर बैठ के देखता रहा सारी कार्रवाई और जिस तरह से वो आइन से आंखें छुपा के पाकिस्तानी परचम से ऊपर लिखे हुए अल्लाह के नामों से पीछे लगी हुई कायदे आजम की तस्वीर सबको दगा दे के और वो असद कैसर साहब के आखिरी अल्फाज जो एक सहाफी ने उनसे सवाल पूछा और जिस तरह से उन्होंने आगे अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, वो जरा चीमा साहब याद कीजिए, सोचिए, वो आइन से गद्दारी की है आपने, आइन की पासदारी नहीं की। और फिर जब स्पीकर ने इनकार किया तो फिर डिप्टी स्पीकर से आपने ये काम लिया।
और क्यों ना लेते डिप्टी स्पीकर से, काम लेना था। चंद वोटों से बनने वाला एमएनए और स्टे के ऊपर जिसने इतने साल गुजारे, वो आपके लिए काम आना चाहिए था। आपके सदर मोहतरम आज भी वही कर रहे हैं, हलफ नहीं लेना। भाई आपसे भी किसी ने हलफ लिया था, इलेक्शन पे इतराजात अपनी जगह थे, लेकिन क्या मरहूम सदर ममनून हुसैन ने हलफ नहीं, वो आईनी जिम्मेदारी थी, आपको अदा करनी है। आपके सदर साहब भी आइन की, आप जिस आइन को रीराइट करने का कह रहे हैं, पहले वो जिम्मेदारियां जो आपके ऊपर आइन ने डाली है वो तो अदा कीजिए। और इलेक्शन पंजाब के अंदर जो हुआ, इलेक्शन कराना असेंबली का और स्पीकर ऑफिस का काम है। स्पीकर ऑफिस ने लिख के दिया गवर्नर इलेक्शन नहीं कराता, फिर आपको याद आ गया, आपने वो झूठ बोला, आइन से भी गद्दारी की और झूठ भी बोला। आज ऑनेस्टी की बात करते हैं, खुद आप इस्तीफा बुजदार साहब का कबूल करते हैं, और जब आपकी फेवर में नहीं जाता तो किस मुंह से? आप 12 करोड़ के सूबे के गवर्नर हैं, शर्म नहीं आई आपको ये बात कहते हुए? हया नहीं आई कि आप कितना बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं? फिर आप कहते हैं इस्तीफा गलत है। इलेक्शन का आपने अनाउंस किया, इस्तीफा कबूल करने के बाद आपने कहा स्पीकर पंजाब असेंबली को इलेक्शन कराइए। क्या आइन नहीं कहता कि इलेक्शन करवाना है? आपने उससे आपसे भागे, फिर आप चिपटे हुए हैं उन ओहदों से, आप जान नहीं छोड़ रहे। ठीक है, लिख दिया वजीर आजम ने, और आप अभी चिपटे हुए हैं, और अभी दर्स आप इनकलाबी बनने का दे रहे हैं। ठीक है, इमरान चौधरी खान साहब केपी हाउस के अंदर जाके बैठते हैं और वहां जाके बातें करते हैं। आपने चांद रात का कहा, आपके अपने वजीर आला ने आपकी बात नहीं मानी, और वो वफाक के साथ नहीं चला, रोहित हलाल कमेटी के साथ नहीं चला। आप कौन सी ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं? जरा बातें करते हुए सोचा करें। ठीक है, आपने मुझे मैं काश्तकार हूं, लेकिन मुझे पता है आपने जीडीपी कैसे बनाया, आपने कौन कौन से काम कैसे किए, मुल्क तबाह करके रख दिया, और आज आप ये कहानियां पढ़ के सुना रहे हैं। चौधरी जाफर साहब, मैं आगे बढ़ूंगी थोड़ा सा। एक सवालात चीमा साहब इनको रिस्पॉन्ड करना की जगह, मेरा सवाल अचानक ही इंकिशाफ गुज़िश्ता रोज इमरान खान साहब ने किया कि अलीम खान और जहांगीर तरीन करप्ट हैं और वो किस मकसद को पावर में आए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से बिल्कुल चंद दिन पहले इमरान खान ने कहा जहांगीर तरीन कभी चोरों के साथ नहीं मिलेंगे। मतलब है बिल्कुल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ आने तक उन्होंने मुस्तकिल जहांगीर तरीन के हक में बयान दिए। उन्हें कुछ था कि वो शायद साथ आ जाएंगे, अब वो एकदम से कह रहे हैं कि वो किस लिए पावर में आए। सर, क्लैरिटी नहीं है आपके एंड पर चीजों और मामलात को लेकर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल उन्होंने ऐसा कहा है कि वो आप कह लें कि वो इसलिए पावर में आए। बट उन्होंने मेरा ख्याल ये कहा है कि उन्होंने ये जो चीनी की कीमत बढ़ी उसमें उनका हाथ था, ये बिल्कुल उन्होंने कहा है। फिर अलीम खान साहब का उन्होंने कहा जी वो 300 एकड़ जमीन सर उनका जुमला है, माजरत पावर में आने का मकसद, ये उनकी गुफ्तगू का हिस्सा है, पावर में आने का मकसद किया, और ये बात ऐसे ही है, ये बात ऐसे ही है, लिहाजा उन्होंने कही है। चूंकि हमें वज़ीर आज़म ने कल कही है, मुझे चूंकि पहले भी थोड़ा सा इसका पता है, ये अंदाज़ा है। फिर मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने जो FIA ने इंक्वायरी रिपोर्ट चीनी की, चूंकि आई वाज मिनिस्टर इन यू कैन से फूड सिक्योरिटी, तो वो इंक्वायरी रिपोर्ट मैंने पढ़ी हुई है, तो उसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि डेफिनेटली इट वाज लाइक दैट। बाकी आप कह लें कि जो बात जाफर साहब कर रहे हैं, जाफर साहब मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ सारी बातें खुदा न खास्ता गलत करते हैं या हिस्ट्री में सारी गलत की हैं, लेकिन बहरहाल हमें जो आइन है, आइन की किताब को लेके आगे चलना पड़ेगा, यही हो सकता है। अदरवाइज ये जो अभी हो रहा है कि वो आपके साथ हो, वो पीपल्स पार्टी के साथ हो, हमारे साथ हो, 2-2.5 साल बाद कुछ लोग हैंडलर बोर हो जाएं, ठीक है, तो ये हैंडलर्स बोर हो जाएं। भट्टी साहब, ये चीमा साहब की तो आज सुई किसी और तरफ चल रही है, देखिए अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रहे। ठीक है, कुछ चीजों को चेंज होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है सर। सो अगर आप आज अनपॉपुलर हैं तो हो सकता है फ्यूचर में पॉपुलर हो जाएं, आपकी बारी आ जाए, लेकिन पर रास्ता जमहूरियत ही है। चीमा साहब 30 सेकंड, बिल्कुल आखिरी सेकंड है मेरे पास, मुझे फाइंड आउट करना है। चीमा साहब बस आ गया, काबिल एहतराम है। अब देखें, जाफर साहब कह रहे हैं ये आइन शिकन है, और चीमा साहब के लीडर कहते हैं ये गद्दार है। मैं कैसे इन दोनों को गद्दार या आइन शिकन कह दूं? भाई मैं तो जर्नलिस्ट हूं, मैं न्यूट्रल हूं वो, लेकिन मुझे इनके वज़ीर आज़म साबिक़ कहते हैं मैं जानवर हूं। अब इंसान अशरफ मखलूक अल्लाह ने मुझे बनाया है, हाँ मुझे इंसान का काम है अच्छाई और बुराई की तमीज़ करे, उनका फर्क देखे और फिर गलत को गलत और सही को सही। चीमा साहब को आपने सुना है, वो डिक्शनरी ठीक कर रहे हैं काफी ज्यादा आज दोनों देखे ना। अब वो कह रहे हैं आइन शिकन है, वो कह रहे हैं गद्दार है। मैं दोनों के कहने पे दूसरों को नहीं बुरा कह सकता, मेरा काम है न्यूट्रल होके
इन्वेस्टिगेशन करना और जानवर फैक्ट्स होके। लोगों तक लाना, ना मैं जज हूं ना मैं सिर्फ मुख्तसर थानेदार। एक बात, टाइम खत्म हो गया जाफर साहब उम्मीद है अलीम और खान चीमा ने साहब मनाज़िर आपने का गुस्ताखी चैलेंज नहीं किया। समझी इमरान खान होगी। साहब रोजाना कहीं ना कहीं बात करते हैं, मीडिया पे खिताब करते हैं। भट्टी साहब सिर्फ एक लफ्ज में बताएं, अलीम खान के मनाज़िर का चैलेंज इमरान खान कबूल करेंगे? वैसे बहुत वो आउटस्पोकन है हर जगह पर। 1% भी नहीं करेंगे, 1%। कोई ना चांस? अलीम खान का ना जहांगीर तरीन का 1%। जहांगीर तरीन का जहाज चिंगची रक्षे से ज्यादा चला है 2018 में, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की 129 थी, पीटीआई की 123 थी हिस्ट्री, और उनमें 2-4 बंदों सीख रही है पीटीआई। चीमा साहब ने भी बहुत कुछ मैंने कहा है। मैं आप सबकी बहुत मेरे लिए शुक्रगुजार हूं कि काबिल प्रोग्राम एहतराम में हिस्सा लिया, और चीमा साहब बहुत कुछ ऐसा कहा कि चौधरी जाफर इकबाल को वो अपने अपने से लगे होंगे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।